दुलाचंद मर्डर केस सबसे बड़ा मोड़ आ गया है। मोकामा के दुलाचंद यादव हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, बड़ा खुलासा हुआ। उनकी मौत दरअसल गोली लगने से नहीं हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए यह सामने आ गया है, बल्कि चोट लगने से हुई, आंतरिक चोट लगने से यहां पर हुई। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक फेफड़े फट गए, पसलियां टूट गई, जिसके चलते दुलाचंद की जान चली गई, उनकी मौत हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्यूर की बात भी यहां पर की है, जिसे कॉज ऑफ डेथ बताया गया है, यानी कि जान जाने की वजह। दुलाचंद के सीने की कई हड्डियां टूटी हुई थी। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि कुचलने से दुलाचंद के फेफड़े फट गए। कल 3 डॉक्टर्स की टीम ने दुलाचंद यादव के मृत शरीर का पोस्टमार्टम किया, जिसमें डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट तैयार की वो वाकई हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि अब तक जो मौत की वजह सामने आ रही थी वो गोली लगनी बताई जा रही थी, लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसा नहीं है। गोली लगी जरूर, लेकिन मौत इस वजह से नहीं हुई। और देखिए दुलाचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिर क्या सामने आया है, इस बारे में विस्तार से अब आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल दिल और फेफड़े फेल हो गए, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया। सिर में हल्का खून जम गया, गर्दन पर कोई चोट के निशान नहीं मिले। हां, फेफड़े फट गए, छाती में खून के थक्के बन गए, और फेफड़ों के फटने की वजह से अंदर ये खून जमा हो गया, और खून की सप्लाई बंद होने की वजह से दिल में खून नहीं पहुंचा। बाएं कंधे में फ्रैक्चर मिला, पसलियां टूटी हुई मिली, टखने पर गोली के निशान का भी जिक्र है, लेकिन सिर्फ गोली लगी इसलिए मौत हुई, इसे खारिज पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए किया गया। और देखिए अब आपको पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को भी सुनाते हैं कि आखिर क्या कुछ उनका कहना है। देखिए पोस्टमार्टम को तो बोर्ड के द्वारा किया गया है ना, तो रिपोर्ट तो तैयार है। बोर्ड 3 डॉक्टर का बोर्ड है, और सब करके रिपोर्ट तैयार करके दे दिए हम लोग। क्या पता चला सरकार? चोट है, अंदरूनी चोट है। गोली लगने नहीं, गोली पैर में गोली लगा है, लेकिन वो थ्रू है। गोली पैर में नीचे बाया एंकल जॉइंट से है, तो गोली पार है, आर पार है, उससे वैसा कुछ खास चोट नहीं है। बाहुबल अपराध और राजनीति का कॉकटेल है मोकामा सीट। गुरुवार को मोकामा से जन सुराज के प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे दुलाचंद यादव की हत्या कर दी गई। मोकामा में गुरुवार को कहां और कैसे ये विवाद हुआ, न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आप जरूर देखें। हम अभी मौजूद हैं मोकामा के टाल क्षेत्र में, जहां गुरुवार शाम अनंत सिंह के समर्थक और दुलारचंद के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई, गोलियां चली, कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, और उसके बाद इसी घटना में दुलारचंद यादव की मौत हो गई। ये सामने जो गांव आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको बदलू चक है और बसावन चक है। जो जानकारी मिली है गांव के लोगों के मुताबिक, उसमें अनंत सिंह एक तरफ से चुनाव प्रचार करके निकल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ दुलारचंद यादव जो हैं वो अपने समर्थकों के साथ इसी गांव से निकल रहे थे। और जैसे ही इस सड़क पर दोनों के समर्थक पहुंचे, उसके बाद गाड़ी हटाने को लेकर पहले विवाद शुरू हुआ, जिसमें जमकर दोनों तरफ से पहले तू मैं हुई, और उसके बाद एक के बाद एक कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और उसके बाद दोनों तरफ से जमकर पहले दोनों के समर्थकों के बीच मारपीट हुई। दुलारचंद यादव जो हैं वो जनसुराज पार्टी पीयूष प्रियदर्शी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, और चुनाव प्रचार करते हुए इसी गांव से निकले थे, और इसी सड़क पर विवाद हुआ था। जैसा कि तस्वीरों में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से जब गाड़ियां इस इलाके से निकल रही है, तो इधर से लोग चिल्ला रहे हैं, और उसके बाद एक के बाद एक गाड़ियां जो है कतार में लगी हुई हैं, और उसके बाद इसी सड़क से वो मोकामा की तरफ बढ़ गई है। तो यही वो गांव है जहां पर गुरुवार शाम दोनों के समर्थक आपस में भिड़े थे, और उसके बाद पहले जमकर मारपीट हुई, कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, गाड़ियां तोड़ दी गई, और उसके बाद इसमें कई लोग घायल भी हुए। जैसा कि तस्वीरों में भी, वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जो वायरल वीडियो है, इसी रास्ते लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, मारपीट करते हुए लोग आगे पीछे भाग रहे हैं। और अब दुलारचंद यादव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया है, जिसमें ये कहा गया है, शुरुआती दौर में बार बार यह आरोप लगाया जा रहा था परिवार के तरफ से कि फायरिंग में उनकी मौत हुई है। हालांकि जो गोली चली थी उसमें उनके पैर में गोली लगी है, और सीने में जो है वो गाड़ी का चक्का ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चढ़ गया है, जिससे उनका कलेजा फट गया, और उसी में
फेफड़ा फटने की वजह से उनकी मौत हुई है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया है और यही वो गांव है जहां पर ये विवाद हुआ था। हालांकि इसी के ठीक बगल में उनका अपना गांव है तारतर, जहां पर पूरा परिवार रहता है और वो अपने भतीजा के तौर पर जिनको मानते हैं पीयूष प्रियदर्शी जनसुराज के यहाँ से उम्मीदवार हैं मोकामा से, जो चुनाव प्रचार करने के लिए इस गांव में पहुंचे थे। सामने का जो गांव आपको दिखाई दे रहा है और वहीं दूसरी तरफ अनंत सिंह भी चुनाव प्रचार करके और निकल रहे थे और निकलते समय इसी सड़क पर विवाद हुआ था। सामने जो आपको ये पेड़ दिखाई दे रहा है, यहीं पर पहले एक दूसरे को ये कहा गया है कि पहले तुम अपनी गाड़ी को साइड कर लो, पहले तुम अपनी गाड़ी को साइड कर लो। लेकिन ये क्योंकि सिंगल रास्ता है, ऐसे में बहुत ज़्यादा गाड़ियां एक दूसरे को हटाकर नहीं जा सकती हैं। अगर 2-3 गाड़ियां हो तो गाड़ी रोककर क्रॉस कराया जा सकता है। लेकिन जो जानकारी मिली है गांव के लोगों के मुताबिक, उसमें 40 से ज़्यादा गाड़ियां दोनों तरफ थी। तो ऐसे में गाड़ी पहले एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकता था, कोई आगे नहीं बढ़ सकता था। ऐसे में ये विवाद शुरू हुआ और उसके बाद तू मैं से शुरू हुआ विवाद फायरिंग तक पहुंचा, जिसमें दुलारचंद यादव की मौत हुई। हालांकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसमें साफ तौर पर डॉक्टरों ने यह कहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि सीने के ऊपर से गाड़ी गुजरा है या किसी भारी सामान का प्रयोग किया गया है, जिसकी वजह से उनका फेफड़ा फटा है और उसके बाद मौत हुई है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। तो वहीं कल देर रात यहाँ पर पटना के जो कमिश्नर हैं, आईजी हैं, डीएम, एसएसपी समेत तमाम पुलिस अमला यहाँ पर मौजूद था। और देखिए, दुलाचंद यादव हत्याकांड के इस मामले में अब तक 3 एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पत्थरबाजी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। डिटेल और भी आपके सामने। दुलाचंद के पोते नीरज कुमार के लिखित आवेदन पर अनंत सिंह और उनके 2 भतीजे समेत 5 लोगों को हत्या के मामले में नामजद अभियुक्त बनाया गया है। वहीं अनंत सिंह के समर्थक जितेंद्र कुमार के बयान पर मोकामा से जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मोकामा से आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी के काफिले पर जो पथराव हुआ, उस मामले में भी एक केस अब दर्ज कर लिया गया है। वीणा देवी के काफिले पर दरअसल दुलाचंद की शव यात्रा के दौरान हमला हुआ था, जिसे लेकर अब कानूनी प्रक्रिया यहां पर जांच पड़ताल को लेकर जारी है। 3 डॉक्टर्स के मेडिकल बोर्ड के जो द्वारा है किया गया है, तो जो है प्रक्रिया वही उसी के तहत यहाँ बाढ़ में पोस्टमार्टम किया गया। सर, कितने आरोपी बनाए गए? इसमें जो प्रथम जिसमें मृतक के पोता के द्वारा एफआईआर किया गया, उसमें टोटल 5 अभियुक्त जो है बनाए गए हैं। जो दूसरी तरफ से आवेदन जो है दिया गया, उसमें टोटल 6 अभियुक्त बनाए गए हैं तथा जो अन्य जो पुलिस की तरफ से किया गया वो ओवरऑल जो केस है, तो उसमें सभी लोगों जो अज्ञात और सभी लोगों पे है। तो उसमें जो अब अनुसंधान में नाम आएगा तो उस हिसाब से हमारे लोग आगे कार्रवाई को गिरफ्तारी हुई हैं। जो घटनास्थल पे जो है रोडेबाजी या जो है उसके अंदर शामिल थे। बाकी के लिए भी क्योंकि लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर डिप्लॉयमेंट चल रहा है, तो उसके बाद जो है अभी हम लोगों का आगे अनुसंधान और चलेगा।